हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सही का स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कौन बनेगा करोड़पति जूनियर वीक के आईवीआर कॉल के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 18 सितंबर से जूनियर वीक की आईवीआर कॉल आना शुरू हो गई है और यहाँ पर सबको एक बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है कि केबीसी जूनियर वीक के आईवीआर कॉल में जूनियर्स की एज डालने पर केबीसी अमान्य बता रहा है एज को, और वहाँ पर दूसरी बार वापस एज डालने पर कॉल को कट कर दिया जा रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि हम इस कॉल को आगे नहीं जारी रख सकते और आपका केबीसी जूनियर में रजिस्ट्रेशन करने के लिए धन्यवाद। तो ऐसी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो जो आईवीआर कॉल में उसमें आपको यहाँ पर एज क्या डालनी है और किस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, बात करने वाले इस वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली सभी अपडेट्स आपको चैनल माध्यम सबसे पहले दी जाएगी। तो जैसा कि आपको यहाँ पर पता है कि केबीसी की जो आईवीआर कॉल है उसमें आपसे जो भी पूछा जाता है उसमें आपको वहाँ पर डालना होता है कि आपने केबीसी जूनियर्स के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। तो इतना होने के बाद आपसे पूछा जाता है कि 11 सितंबर तक अपनी एज दर्ज कीजिए। तो आपको वहाँ पर बच्चे की एज दर्ज करनी है खुद की। तो यहाँ पर ये बड़ी संख्या में प्रॉब्लम आ रही लोगों को। और जिन लोगों ने यहाँ पर बच्चे की एज दर्ज करी, जैसे मान लीजिए 10 साल, 13 साल या फिर 11 साल, जिन्होंने भी दर्ज करी तो वहाँ पर उनको गलत बताया जा रहा है कि ये एक अमान्य उत्तर है। और मेरे पास यहाँ पर एक कमेंट आया था जिन्होंने कहा था कि मैंने अपने बच्चे की उम्र डाली थी 11 साल, लेकिन उसकी वहाँ पर गलत बताई। तो लेकिन मैंने फिर अपनी जो एज है 40 साल वो डाल दी, तो उसको वहाँ पर सही बताकर कॉल को आगे बढ़ा दिया गया और उनको बता दिया गया कि 24 सितंबर को जो उनका है ऑनलाइन ऑडिशन है सोनी लिव ऐप के ऊपर, जिसमें उनको 10:30 बजे लॉगिन करके रख लेना है। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो केबीसी की आईवीआर कॉल है उसमें केबीसी ने अभी तक सही नहीं किया है इस चीज़ को कि 18 साल से कम उम्र वाले लोगों को यहाँ पर, यानी कि जो जूनियर्स है, उनकी एज डालने पर उनको सही बताना। इसलिए यहाँ पर जब आप 18 साल से कम की एज डालते हैं तो उसमें वहाँ पर उसको गलत बताता है, और जैसे ही आप 18 साल से ऊपर की एज डालते हैं तो वहाँ पर आईवीआर कॉल में उसको सही मानकर आगे प्रोसेस कर दिया जाता है कॉल को। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको अपने जूनियर की एज डालनी है, फिर आपको खुद की एज डालनी है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि केबीसी ने शायद आज तक इसको सही कर दिया हो, लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना है, जब भी आपको आईवीआर कॉल आए तो उसमें आपको एज डालने के लिए 2 मौके दिए जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर यही बताना चाहूँगा कि जब आपको पहला मौका दिया जाए एज डालने के लिए तो आप अपने बच्चे की उम्र डालें, आपकी उम्र ना डालें। और अगर मान लीजिए वो गलत हो जाती है तो ही जाकर आप अपनी उम्र डालें, ताकि उसको आगे प्रोसेस कर दिया जाए। इसलिए मैं यहाँ पर ऐसा कह रहा हूँ कि बच्चे की उम्र डालने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन में साफ साफ बताया गया है कि आपको अपने बच्चे की उम्र डालनी है। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पर टर्म्स कंडीशन बता देना चाहता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपकी यहाँ पर एज पूछी गई है उसमें आपको बताया गया है कि आपको जो एज है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए 11 साल 5 महीने है, तो आपको एज एंटर करनी 11 साल। तो अगर यहाँ पर बच्चे की उम्र नहीं डालनी होती तो यहाँ पर बताया जाता कि अगर आपकी उम्र है 18 साल 5 महीने तो आपको 18 साल एंटर करनी है। लेकिन यहाँ पर साफ साफ दिखाया गया है कि अगर आपकी उम्र 11 वर्ष और 5 महीने है तो आपको 11 ही एंटर करना है। इसका मतलब कि आपको यहाँ पर बच्चे की ही उम्र डालनी है। मैं यहाँ पर इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि अगर मान लीजिए आप ऑडिशन के लिए सेलेक्ट होते हैं आगे ग्राउंड ऑडिशन के लिए, ऑनलाइन ऑडिशन के लिए, तो उसमें आपको उम्र से रिलेटेड यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जब आप ग्राउंड ऑडिशन देने जाते हैं तो आपको अपना नंबर, मोबाइल नंबर बताना पड़ता है, जिससे कि आपको वहाँ पर पहचाना जाता है कि आपकी एज इतनी और आपका जेंडर ये है। सिर्फ इसी कन्फर्मेशन के आधार पर आपको वहाँ पर बताया जाता है कि आप ये हैं, क्योंकि वहाँ पर आपका कोई भी नाम नहीं होता। इसलिए आपको बताया जाता है कि आप आपकी एज इतनी है और आपका जेंडर ये है। यहाँ पर नाम भी हो सकता है क्योंकि वहाँ पर नाम मांगा गया था केबीसी जूनियर रजिस्ट्रेशन में, इसलिए नाम भी आपको बताया जा सकता है। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि जब आपको पहला मौका मिले, जब आप अपने बच्चे की उम्र डालें, यानी 10 साल 11 साल जो भी है, 8 साल से लेकर 15 साल की उम्र डालें, और अगर मान लीजिए उसको वो गलत बता देता है तब जाकर ये आप अपने 18 से उम्र यानी अपनी खुद की एज डालिए, ताकि वो आगे कॉल प्रोसेस हो सके और आप 24 तारीख को जो ऑनलाइन ऑडिशन है सोनी लिव ऐप के ऊपर वो दे सके। और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, कई लोगों का क्वेश्चन था कि सर क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 या 3 जो सवाल पूछे जाते हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम। तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कोई भी सवाल नहीं पूछे जा रहे। जैसे ही आपकी उम्र सही बता दी जाएगी तो आपको बताया जाएगा कि 24 सितंबर को आपका ऑनलाइन ऑडिशन होगा, जिसमें आपको 10:30 बजे सोनी लिव ऐप पर लॉगिन करके रख लेना होगा। और बाकी की जानकारी आपको उसी दिन मिल जाएगी जब आप लॉगिन करके रखेंगे, और जितने भी सवाल आएंगे उसके उत्तर भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो ये आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना कि आपको सबसे पहले अपने बच्चे की उम्र यहाँ पर डालनी होगी, जूनियर की उम्र डालनी होगी। उसके बाद अगर वो गलत बताती है तो आपको अपनी खुद की उम्र डाल देनी होगी, ताकि कॉल आगे प्रोसेस हो सके। लेकिन आपको शुरुआत में अपने बच्चे की उम्र डालनी, ताकि वहाँ पर आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना आए।
तो आज यहाँ पर जैसे कि आपको मैंने बताया था कि इस नंबर से कॉल आ रही है, और मैं आपको बता देता हूँ कि सिर्फ इसी नंबर से नहीं, यानी कि 22 से शुरू होने वाली कॉल, या फिर 40 से शुरू होने वाली कॉल, 80 से शुरू होने वाली कॉल, 52 से शुरू होने वाली कॉल, ये जो सभी कॉल्स है वो केबीसी की तरफ से की जाती है। तो इन सभी कॉल्स को आप उठाइए और केबीसी के एक बार सुनिए कि आप वो उसमें क्या बोल रहा है, और एक बार पूरा सुनने के बाद ही आप एंटर कीजिए जवाब। जब आपसे कहा जाता है कि अपनी उम्र डालिए, तो उसमें आपसे कहा जाता है कि बीप के बाद अपनी एज टाइप करें, तो आपको बीप से पहले एज टाइप नहीं करनी, वरना उसको वहाँ पर मान्य नहीं माना जाएगा। जब आपको एक बीप की आवाज़ आए तो उसके बाद ही आपको जो अपनी एज है वो वहाँ पर एंटर करनी होगी, जो भी आपकी एज है 8 से लेकर 15 साल तक। और अगर वहाँ पर वो उसको गलत बताया जाता है तो आपको अपनी खुद की एज डाल देनी, जो कि 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, तभी जाकर वो मान्य उत्तर होगा। तो इस तरह से आप केबीसी की IVR कॉल में जवाब दे सकते हैं जूनियर्स की में, और उनका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जिन लोगों को भी यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है कि सर हमने तो 2 बार हमें यहाँ पर क्वेश्चन के लिए पूछा गया था और 2 बार कॉल आया था, लेकिन दोनों बार ही हमने बच्चे की उम्र डाल दी और गलत हो गया और वहाँ पर कॉल कट कर दिया गया, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि केबीसी 3 चांस देता है, तो आपको एक बार और कॉल आएगी। अगर आपको मान लीजिए 2 बार कॉल आ गई और आपने दोनों बार ही कट हो गई कॉल, तो आपको एक बार और कॉल आएगी। और जिन लोगों को एक बार ही कॉल आई है उनको यहाँ पर 2 मौके और मिलेंगे, जिसमें आपको दूसरे मौके में बिल्कुल सही कर देना। जैसे कि मैंने आपको बताया था, बच्चे की उम्र डालकर अगर गलत बताया तो आपको खुद की उम्र डाल देनी है। और यहाँ पर जिन लोगों को अभी तक कॉल नहीं आया उनके पास 23 सितंबर तक चांस है, क्योंकि 18 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक यहाँ पर IVR कॉल आने वाली है, यानी कि 5 दिन अभी तक IVR कॉल आने के लिए। और IVR कॉल का मैं आपको टाइम बता देता हूँ कब से कब तक आती है। तो इस कॉल का टाइम रहता है 12 बजे से लेकर 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल जो कॉल आई थी वो 3 बजे से शुरू हो गई थी और 5:30 बजे तक यहाँ पर लोगों को कॉल की गई थी। इसलिए मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि 12 बजे से लेकर 6 बजे तक आप अपने फ़ोन पर अलर्ट रहें, आपको कभी भी कॉल आ सकती है। और कॉल में आपको ग्राउंड ऑडिशन, ऑनलाइन ऑडिशन की जानकारी दे दी जाएगी, जिसमें आपको GK टेस्ट की तैयारी शुरू कर देनी, जो कि 24 सितंबर को ऑनलाइन होने वाला है सोनी लिव ऐप के ऊपर। तो अगर इसके अलावा भी आपको कोई डाउट है, जो मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए इस वीडियो में, तो अगर आपको कोई और भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।